क्वार्टाइल डेविएशन कहता है द मेजर बेस्ड ऑन क्वार्टाइल Q1 एंड Q3 इज डिनोटेड बाय क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, यानी कि क्वार्टाइल डेविएशंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल, जिसको हम Q डॉट डी भी कहते हैं, और इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है Q डॉट डी इक्वल टू Q3 यानी क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1/2। जो क्वार्टाइल 3 है इसको हम अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं और Q1 को हम लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। दिस मेजर कैन नॉट बी नेगेटिव, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं भाई, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में MCQs में आ सकती हैं, इसलिए ये करवाई जा रही हैं। तो ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होती क्योंकि अपर क्वार्टाइल सबसे बड़ी वैल्यू, यानी अपर क्वार्टाइल में वैल्यू बड़ी होगी और लोअर में छोटी होगी, इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव आता है। अ स्मॉल वैल्यू क्वार्टाइल डेविएशन इंडिकेट अ स्मॉल, अगर स्मॉल वैल्यू आती है आंसर में तो वो स्मॉल चेंज को ज़ाहिर करेगी, स्मॉल छोटी तब्दीली को ज़ाहिर करेगी, और बड़ी वैल्यू है तो बड़े चेंज को ज़ाहिर करेगी। इट मेजर्स हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, यानी कि अगर ये हमारी एक लाइन है फ़र्ज़ किया, तो ये यहाँ पर क्या है, क्वार्टाइल 1 है और यहाँ पर क्वार्टाइल 3 है, तो इनके दरमियान ये हाफ ऑफ वैल्यू क्या करेगा, अपर लोअर का हाफ तकरीबन जो है ना वो ये मालूम करेगा डिफरेंस। आगे इसकी एग्जांपल दी हुई है Q1 Q3, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2। ग्रुप डाटा हो या अनग्रुप डाटा हो, दोनों के लिए फार्मूला सेम यही यूज़ होता है। आगे एग्जांपल नंबर 4 भी वैसे ही है। अब यहाँ एग्जांपल नंबर 5 में डाटा ज़्यादा दे दिए, पहले इसकी अरे बना लेनी है। असल में ये इसमें दो चीज़ें, एक तो क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है। जिस तरह मीडियन में हम पहले डाटा को अरे करते हैं ना, ऐसे इसको करना है, छोटी वैल्यू फिर बड़ी ऐसे तरतीब। एन आ गया 20, मीडियन में हमने यही फार्मूला लगाया था, लेकिन यहाँ पर 2 आता है उसमें, तो यहाँ क्वार्टाइल में क्या होता है 4 आ जाएगा। ओके, एन हमें मालूम है 20 है प्लस 1/4, अब डिवाइड किया तो 5.25, तो ये निकाले कहेंगे फिफ्थ वैल्यू प्लस ये पॉइंट वाला हिस्सा मल्टीप्लाई सिक्स्थ माइनस फिफ्थ वैल्यू, यहाँ से तरतीब में 1 2 3 4 5 ये 6 फिफ्थ और 6 वैल्यूज हैं, ये यहाँ पर रखेंगे और आंसर इसी तरह 3 में यहाँ पर 3 आ जाएगा। 1 वाले में यहाँ 1 होता है तो नहीं लिखते, 3 वाले में यहाँ 3 लिखना है। उसी तरह हल करेंगे आप 15 प्लस 0.75 और 15 है ना, तो इससे आगे वाली माइनस ये वाली, यानी 16 माइनस 15th वैल्यू। तो ये क्वार्टाइल डेविएशन इस तरह सेम वही फार्मूला यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर भी मालूम कर लेना। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1, डाटा में मालूम है, इसमें दर्ज करेंगे। और अब आगे ग्रुप डाटा। ठीक है, जब ग्रुप डाटा हो तो फिर क्या करना है, फिर हमें ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, जैसे मीडियन में हमने लगाया था, वहाँ यहाँ पर 2 आता है उस, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब कैसे मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल किया है 36, n/4 करें तो ये आ जाएगा 9th। अब यहाँ जिस तरह हम मीडियन में देखते थे ना, अब इस 9 आया ना, 9 से फ़ौरन बड़ी वैल्यू इधर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कैसे बनाया जाता है, पहली वैल्यू वैसे ही, दूसरी इसको इसमें जमा करने से आती है, फिर ये इसको इसमें जमा करने से आती है, ये इसको इसमें जमा करने से आती है। ठीक है, 9 से फ़ौरन बड़ी 11 है, तो ये वाली क्लास हमने सेलेक्ट कर लेनी है। ये वाली फ्रीक्वेंसी F हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस H जो कि 10 बनता है, और इससे ऊपर वाली C होती है। ठीक है, ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में दर्ज करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। नीचे वाली में 27 आया तो 27 से फ़ौरन बड़ी 32 आती है,
तो ये वाली क्लास सेलेक्ट करेंगे, ये एफ हो जाएगा, ये एल हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब ठीक है, तो ये वैल्यूज़ इसमें रखेंगे, दोनों की वैल्यूज निकाल के इसी तरह क्वार्टाइल। मेरिट्स क्या हैं, कहता है ये इजी टू कैलकुलेट है क्योंकि हमने मीडियन सीखा हुआ है उसी तरह का ही है। और एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से ये इफेक्ट नहीं होता क्योंकि हमने ये देखे ना, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, हमने ये लोअर क्वार्टाइल और ये अपर क्वार्टाइल है। तो रेंज में तो हमने अब यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू लेनी होती है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, इसमें वो वाला चक्कर नहीं है, तो ये इफेक्ट नहीं होता एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से। ऑल ऑब्जर्वेशन इसमें इंक्लूड नहीं होती, ये डीमेरिट है, यानी कि ये अगर एक्सट्रीम हाइट्स हैं तो लोअर क्वार्टाइल यहाँ होगा और अपर क्वार्टाइल यहाँ होगा, तो ये वाला डाटा इतना इंक्लूड ही नहीं होता। और दूसरा, क्वार्टाइल डेविएशन विल बी द सेम फॉर ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग सेम क्वार्टाइल। क्वार्टाइल की वैल्यू सेम होगी उनके लिए जिनका क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू सेम होती है, अगर क्वार्टाइल सेम हो, यानी क्वार्टाइल्स Q1 Q3 की वैल्यू अगर सेम आ जाए तो क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू भी सेम आएगी, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो। ठीक है।